बोल। मैडम मैंने क्या, मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारा खानदानी पेशा है सीटियां बनाने का। इसलिए हमारा सरनेम पड़ गया सीटी अब्बास। अरे दिस इज माय नेचर यार। और मैडम ये सीधी है। और मैं घनी टेढ़ी हूँ। मैडम मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सीधी है। सीधी मतलब ये मेरी पत्नी है, वाइफ है। वैसे देखने जाए तो ये सीधी नहीं है, थोड़ी टेढ़ी है। बाकी उसका नाम सीधी है ना? मैडम को नमस्ते करो। नमस्ते दीदी। ओहो, गुड पियरशिप। ओ मैडम को इतनी भी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है ये नमस्ते वमस्ते छोड़िए, देखिए जो कुछ कहना है मैडम को साफ साफ कह दीजिए। मतलब आप किसके खिलाफ एफआईआर लिखवा रहे हैं मैडम को फटाफट बता दो, वरना अगर मैडम के दिमाग का बताशा फूट गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्मी हसीना, मेरा मतलब है दरिंदी चंडालिनी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। तुम बोलो ना। बताते बताते हैं। देखिए मैडम, हम है ना वो घंटा घर के पीछे जो कचौड़ी वाली गली है ना, वहां पे रहते हैं। वहां पे जो कंपाउंड है ना, उसमें 3 बंगले हैं। एक में हम रहते हैं और दूसरे 2 में 2 और पड़ोसी रहते हैं। अब होता ये है मैडम कि जब भी सुबह हम ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं ना, तब हमारी कार का एक टायर पंचर हुआ मिलता है आपकी दुआ से। कौन हो रहे हैं पड़ोसी? मैडम एक तो तगड़ा है आपकी दुआ से। अबे मेडिकल रिपोर्ट कोई ना मांग रही, मैं नाम बोल ले। तो मैडम हम वही तो बता रहे हैं कि उसका नाम तगड़ा है आपकी दुआ से। और दूसरा? दूसरा नहीं, दूसरी। दूसरी जो है ना वो 56 छुरी आपकी दुआ से। अबे करैक्टर ना पूछ रही मैं, नाम बोल ले उसका। अरे मैडम हम वही तो बता रहे हैं कि उसका नाम 56 छुरी है आपकी दुआ से। बुढ़े को जो है राहत आ गई, चैन की सांस ले ली साले ने। बुलवाओ पड़ोसियों ने। ज्यादा ही रोमांटिक हीरो हो रहा राजेश खन्ना है, आईने में घुस ले। किस खुशी में सुधा चंद्रन हुआ जा रहा है एकदम ही साथ श्रृंगार में लिप्त। दिल होना चाहिए जवान, उम्र की रखे। ओ पंजाबी देवानंद के अंकल, सीटी ना बजा, फेफड़े निकल जाएंगे बाहर। ये जो रुमाल है ना रंगीला, इसी से घोंट दूंगी। क्या चक्कर है? इन दोनों की तमन्ना मचल मचल के गा रही है। मैडम चौकी में वो 56 छुरी जो आ रही है। ओके बाय। आई 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 आई। ये है। ओहो, आप क्यों आगे जी? अपनी बेटी को भेज देना था ना। हम खुद ही अपनी बेटी हैं। जवानी बीत गई, हम हैं 56 छुरी। छुरी जवानी में थी, अब तो 56 ही रह गई हैं। जवानी बीत गई, 56 साल की हैं हम। और हम हैं तगड़ा टंडन पकड़ पकड़ के। हाँ भाई पड़ोसियों, इसने पहचान रहे हो संजू ने? हाँ बहुत अच्छी तरह से। संजू सीटिया पड़ोसी है हमारा। जवानी बीत गई। भाई ऐसा है, इसने यो कही है कि रोज सवेरे कोई इसके गाड़ी के टायर पंचर कर दे बे। तो भाई इसके शक की सुई तुम दोनों पे आ रही, क्या कहना हो रहा है? हम पे? अजी छोड़िए, जवानी बीत गई, ऐसे मुस्टंडों से निपटते निपटते। अरे हमारा बस चलता ना तो मैडम हम इसकी कार का टायर क्या इसकी छाती में पंचर कर देती। आंटी जी ऐसा क्या कर दिया इसने? ओ आंटी के अंकल, आंटी हो रही है, 1.25 साल छोटा हो रहा है इससे। फिर से बोल। जी 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 क्या किया इसने? अरे भैया पिछले सोमवार की बात ले लो। हाँ क्यों दूर जा रहे हो? अरे पिछले सोमवार को हम घर का राशन लेके बाजार से लौट रही,
थैला जो है वो बीते वक्त की तरह बहुत भारी हो रहा था। हमारे से उठाए से नहीं उठ रहा था। जवानी बीत गई ना, तो अचानक हमें सीटी की आवाज सुनाई पड़ी। हमने मुड़ के क्या देखा, अरे ये संजू सीटिया था। हमने कहा भैया संजू सीटियाबाज, ये हमारा झोला उठा के हमारे घर तक पहुंचा दो, हमसे उठाए नहीं उठ रहा है। अरे पसीना पसीना हो रही है। कितनी मिन्नतें की हमने, इसने एक नहीं सुनी, सीटी बजा के ये चलता बना। मैडम जी चलो जैसे तैसे हम अपना सामान उठा के अपने घर तक पहुंची। तो घर जाके देखती क्या है, अरे देखती क्या है कि हमारी वो कमर जिसमें जवानी में लोच आया करती थी, मोच आ गई उसमें। सिर्फ इसकी वजह से मैडम जवानी बीत गई। मैडम ये ठीक कह रही है। अरे इसे तो पकड़ के मारना चाहिए, पकड़ पकड़ के। अरे मैडम हम आपको क्या बताएं, एक बार हम अपनी बालकनी में लड़की ताड़ रहे थे। मेरा मतलब है हवा खा रहे थे पकड़ पकड़ के, कि अचानक हमारे मुंह पे यानी तगड़ा के मुंह पे ठाड़ करके रगड़ा आके बड़ा गरम में पकड़ पकड़ के। क्या आपने वो रगड़ा बालकनी से नीचे फेंक दिया था? अब इतना भी बुरा नहीं बनाया था हमने। हाँ अच्छा वो रगड़ा था। भाई ऐसा है कि तुम दोनों के पास ही रीजन हो रहा है कि इसकी गाड़ी का टायर पंचर करो। फिलहाल निकलो, बुलवाएंगे तब आना। मैं हूं ना। अरे मैडम इन्हें जाने क्यों दिया? कल फिर से हमारी कार के टायर में पंचर पड़ जाएगा तो हम फिर से ऑफिस में पहुंचने में लेट हो जाएंगे आपकी दुआ से। हाँ तो कर तो रहे केस सॉल्व। ओके। यो फ्रेश हुआ है पंचर आज। हाँ गोभी हाँ जी जी मम्मी जी। फॉरेंसिक जांच के लिए भेज इसको। भाई ऐसा है, मैं तेने जो है एक टेम्पररी इलाज बता रही हूँ। शाम को जब तू ऑफिस से आए, गाड़ी के चारों टायर निकाल के घर पे रख ले। अगले दिन सवेरे ऑफिस जाने से पहले फिर फिट कर ले और चले आ। भाई ऐसा है, ना टायर रहेंगे बाहर और ना होंगे पंचर। हैं? खन्ना की बच्ची? ए खन्ना की बच्ची, क्या बात है अकेली बैठी है यहाँ पे? हैं? कहाँ है तेरा भाई वो बदमाश आवारागर्द, अकेली छोड़ के चला गया तुम्हें? हेलो ओ इधर आ। क्या हुआ? तू इसको अकेली बिठा के कहाँ घूम रहा है? आवारागर्द, शर्म नहीं आती तुम्हें? जितना तू हमें सताता है ना, जितना हमें परेशान करता ना, देखना भगवान तुम्हें सजा देगा। सजा तो ऑलरेडी मिल चुकी है अंकल। रोज चंद्रमुखी से मिलने से पहले आपकी शक्ल जो देखनी पड़ती है। अरे दिस इज माय नेचर यार। मैडम 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 देखिए, ये देखिए मैडम, फिर से किसी ने हमारी कार का टायर पंचर कर दिया आपकी दुआ से। ये कैसे हो सकता है यार? तुमसे कहा था चारों टायर निकाल के अपने घर ले जाना, तुम लेकर नहीं गए? नहीं लेके गए थे ना हम। तो फिर कैसे हुआ? हुआ ये कि सुबह जब ऑफिस जाने के लिए निकले ना, तो चारों टायर हमने कार में फिट किए। तभी हमें याद है कि अरे हम तो हमारा बटवा घर में भूल आए। तो जब तक हम बटवा लेके आते तब तक किसी ने हमारी कार का टायर पंचर कर दिया था आपकी दुआ से। तो सारे काम खुद ही करने का जिम्मा ले रखा है तेने ना। अपनी मैसेज को सीधी को ना आवाज लगा सकता था कि आओ भाई बटुआ ले आओ। दीदी वो क्या है ना कि हम उस वक्त जरा नहा रहे थे। अच्छा मतलब घनी बिजी रहती हैं आप। आ गया ये आ गया। मम्मी जी ये उस पंचर टायर की रिपोर्ट आ गई है। इसमें लिखा है जिसने भी पंचर किया है वो लेफ्टी है, और जो पंचर किया गया है वो किसी चाकू से किया गया है। टिकट। चलो भाई सही है, टेंशन लेने की बात ना है। वो पड़ोसी पड़ोसन आते होंगे गुलगुले ना, उनके आते ही एक एक चाय का प्याला उनके सामने रख देना। ओके मैडम। मैडम सिर्फ प्याला रखूं कि उसमें चाय भी रखनी है? चाय से भरा प्याला। गॉट इट गॉट इट। भाई उससे ये होगा कि जो भी अपने लेफ्ट हैंड से चाय का प्याला उठाएगा वो लेफ्टी होगा और वो ही होगा मुजरिम। टू गुड। बस we're humming. Both are coming. Okay, bye. चाय। ओहो घने थके थके से दिखे हो दोनों, क्या बात हो गई?
थकान तो हो ही जाती है, जवानी बीत गई। अच्छा भाई गुलगुले, भाई मेहमानों को जरा चाय वाय मारो। हाँ मैडम, ये लीजिए गरम गरम चाय मेहमानों के लिए। ओह, मेहमानों के लिए है तो मेहमानों को ही देंगे। लीजिए चाय लीजिए। अब अरे लीजिए लीजिए चाय लीजिए। लीजिए लीजिए लीजिए। ओके। आप भी ले लीजिए चाय लीजिए। आप भी। गरम है। अच्छी है, थैंक यू। गरम है अच्छी है। ओ, तो निकलो। जी। निपटी नहीं है इसमें। हाँ चाय तो पीने दो। यो रेस्टोरेंट हो रहा है कि पहले जो है स्वागत होगा, एपिटाइजर, फिर मेन कोर्स और जो है डिजर्ट, फिर मुखवास। निकलो यहाँ से, लेके जाओ चाय, रास्ते में पियो। ले जाए। चलो निकलो। अरे कब मेरा अच्छा सेट तैयार हो जाएगा, जल्दी निकलो। अरे मैडम आप दोनों ही लेफ्टी निकले मैडम। मिस्टर एंड मिसिस स्मिथ, तुम भी निकलो। चलो चलो एक मिनट जरा ये टायर देके जाओ, हमें चाहिए। थैंक यू वेरी मच। चलो चलो ना। मैडम अब पंचर किया गया है चाकू से। समझ गया किसे बुलवाना है? नहीं, अब खुलेगा केस का ताला क्योंकि आ गया है चाकू वाला। ओके बाय। चाकू छुरी कैंची तेज करा लो धार लगा के। चाकू छुरी कैंची तेज करा लो धार लगा के। चाकू छुरी कैंची तेज करा लो धार लगा के। नहीं, यहीं खोल ले दुकान, चौकी बंद कर देते। जहाँ देखो वहीं धंधा शुरू कर दे तू। इंट्रोडक्शन। मैडम हमारा नाम है राजू रिवॉल्वर धार लगा के। अच्छा, नाम से राजू रिवाल्वर और काम जो है चक्कू का चल रहा है। अरे मैडम काम तो रिवॉल्वर का ही करना चाहते थे धार लगा के, लेकिन कानून इजाजत ही नहीं दे रहा है। वैसे मैडम ये इस शहर का नंबर 1 चाकू वाला है। ये टायर के ऊपर चाकू का निशान देख के यूं बता देगा किस टाइप का चाकू है। हाँ हाँ बता देंगे। मैडम क्या है कि सारे शहर में हम ही तो चाकू सप्लाई करते हैं। अब देखिए पिछले हफ्ते लाला करोड़ी मल को जो चाकू दिखा करके लूटा गया था, वो चाकू हमने ही तो सप्लाई किया था। और वो पुराने पुल के नीचे जो मर्डर हुआ था, वो लोग हम ही से चाकू खरीद के ले गए थे धार लगा के। अच्छा भाई गोपी। हाँ जी मम्मी जी। भाई यो देख के बता ना, यो जो निशान है यो किस टाइप के चाकू से बने? जरा ऊपर कीजिए। ये तो कुछ अलग प्रकार का चाकू का निशान है। मैडम क्या है कि हर अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके के चाकू होते हैं। अब जैसे कि रामपुर का रामपुरी चाकू, बिजनौर का बिजनौरी चाकू। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का चाकू है मैडम। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये चाकू यहां का नहीं है। अच्छा तो कहाँ का है? ये निशान जो है वो चटपुटियागंज का है पक्का। गुड, थैंक यू फॉर योर हेल्प। अरेस्ट हिम। अरे मैडम लेकिन हमें अरे क्यों ऐसा? करोड़ी मल को लूटने के लिए जो चाकू इस्तेमाल किया वो तुमने सप्लाई किया था। हाँ भाई। और जो पुराने पुल के नीचे मर्डर हुआ था वो चाकू तुमने दिया था। हाँ। तो चलो। अरे लेकिन आप अरे एक मिनट बात तो सुनिए। लो जी छप्पन जी सेब खाओ, बठिंडे से आए हैं। अच्छा हाँ लो। ये बात है, कहाँ ये वाला? लो जी चाचा जी। लो जी भाभी जी सेब खाओ। नहीं जी। हाँ जो चाकू है ना इतनी बढ़िया कंपनी का, कर्च कर्च काट देता है ये। लो ना। नहीं। लो काके ओ हेलो काके। थैंक यू। वाह जी वाह। हाँ जी मीठे हैं सेब ना? वाह वाह। जलंधर के यहाँ? जलंधर के नहीं, बठिंडे के हैं ये। हाँ अच्छा। ऐसा है कि भाई छानबीन तो पूरी हो गई है। अब जल्द पता चल जाएगा कि गाड़ी का टायर पंचर करने वाला या वाली
कौन सा है? और उसका नाम से धोखेबाज, हटो यहाँ से। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज जब तुम मुझसे मिलने नहीं आया ना, तो मैं तेरे घर पर गई थी। वहाँ जाकर पता चला कि तू यहाँ पर अपनी बीवी के साथ है। तेरी तो एक्सक्यूज मी मैडम, हु आर यू? मैं हूँ इसकी सेक्रेटरी हॉकी, और आज मैं इसे ना नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। बचाओ मैडम, बचाओ प्लीज। मैडम, मेरे पति को बचाओ। छोड़, अरे तू छोड़। भैया ऐसा है, यो इनका पर्सनल मैटर हो रहा। पुलिस जब तक कि कोई जो है क्राइम ना हो, बीच में ना आ सके। मैडम आप मुझे बचाइए प्लीज। अरे कोई बचाओ मेरे पति को। छोड़ कंगुली। बचाओ मैडम, बचाओ प्लीज। मैडम, मेरे पति को बचाओ। छोड़। चाकू। चाकू। बस 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 भाई, खेल खत्म, पैसा हजम। जैसा कि ऑल ऑफ यू कैन सी, यो हो रही है लेफ्टी। और ब्रेकिंग न्यूज, यो ही हो रही है इसकी गाड़ी का टायर पंचर करने वाली गुनहगार। हाय दैया, ये लो, किया धरा इनका है और शक हम पे कर रही थी। जवानी बीत गई। सीधी तू? नॉट सो सीधी। भाई ऐसा है, जब उस चाकू स्पेशलिस्ट ने न उस राजू ने हमें यो कहा कि जिस तरह के चाकू से उस टायर पर बार होते थे पंचर करने के लिए, उस टाइप का चाकू सिर्फ चिटपुटिया गंज में ही मैन्युफैक्चर हुआ करे। तो भाई तब हमने जो है इंक्वायरी वगैरह बिठाई, तब पता चला कि ओहो, न इनकी बीवी तो चिटपुटियागंज की रहने वाली हो रही है, न मायका इनका वहीं हो रहा है। फिर जो है हमने थारे मोहल्ले और ऑफिस वगैरह के स्टाफ से बातचीत करी, तो थारी दिनचर्या का पता लगा कि तू जो है सवेरे अपनी सेक्रेटरी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता था ऑफिस तक। भाई ह्यूमन नेचर, वाइफ यानी बीवी आपकी इतनी जेलसी की मारी हो गई कि बिल्कुल अंधिया आ गई और अपने ही पति की गाड़ी का टायर पंचर करने लगी, ताकि तू जो है ना ऑफिस देर से पहुंचे और यो जो थारी सेक्रेटरी है यो पहले ही चली जाए और तुम दोनों में जो है नजदीकी पैदा ना हो सके। भैया एम आई राइट और रॉन्ग मैडम? जरा प्रकाश डालें इस पे। लेकिन मेरा शक सही निकला मैडम। देखा, इन दोनों के लप्पे झप्पे की कहानी आज सबके सामने आ गई ना। अरे गलत बकवास कर रही हो तुम। अरे ये तो मेरी बहन जैसी है, और मैं इसे लिफ्ट इसलिए देता था ताकि इसका बस भाड़ा बच जाए, और तुम यार शक कर रही हो मुझ पर। हाँ भाभी, ये तो मेरे भाई जैसे हैं, और पता है अगले ही महीने मेरी शादी हो रही है, वो भी उस लड़के से जिससे मैं प्यार करती हूँ, समझिए आप। सुनिए जी, अब मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैडम, थैंक यू वेरी मच, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। चलिए अब घर, अब ना आपकी गाड़ी का टायर पंचर होगा और ना हमारी गृहस्थी का। वेरी गुड भाई, सुबह का भूला शाम को घर आ जावे तो उसे भूला ना कहवे, उसे कहवे सीधी। तो भाई खुशी खुशी घर को निकलो और अपनी जो है वैवाहिक जीवन का आनंद लो। एंड हैप्पी मैरिज टू यू। थैंक यू। दिस इज माय नेचर यार।